हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज आज हमारा फेयरवेल, हम विदा होने वाले हैं 12th क्लास से, अब स्कूल से अपने से। मैं आ गया नंदन के घर पे, तैयार हो गया अपना। देखो मेरा कुछ ऐसा गेटअप है और नंदन भाई तैयार हो रहे हैं। नंदन भाई और भाई बढ़िया पूरा दिखाओ ना, गेटअप दिखाओ पूरा। अरे भाई ये देखो नंदन का गेटअप भाई ये। और भाई मेरा तैयार होगा, आ गया था बाइक लेके इसके पास। ये देखो ये मैं हूँ। तो गाइज हम चल रहे हैं अपनी बाइक पे। ये रही यहाँ पर स्प्लेंडर हमारी। नंबर देखोगे तो देखो नंबर 5888। आप सब यहाँ खाना खा रहे हैं। ये रे सारे राहुल पीछे। मुझे समझ नहीं आ रही। अरे मुझे समझ आ रही क्या क्या बनवा, छोले चावल ना गया आज कुछ ना भैया। ये रे सौरी गैंग, ये फोटो सेशन, ये दीपांकर, ये रुक आओ, ऐसा हो ये रे सुहान अब्बास, ये रे दुल्हे राजा, ये रे दुल्हे राजा, ये रे रोहित है, ये दुल्हे राजा। देखो दुल्हे राजा वो रे। और तरुण भाई क्या हाल चाल है? तरुण भाई अरे नाराज हो क्या हमसे यार? अरे नाराज मत रहो यार, लास्ट दिन है भाई, नाराज मत रहो यार। ये बताओ, ये भाई साहब भाई जी रोक रखे इन्होंने में, तो 11th वालों ने में यहाँ पे। ये रे नंदन बंधु सारे, ये रे भाई सारे। ये रे हमारे आर्यन भाई, और ये रहा मैं। ये तरुण भैया हमारे जो रुष्ट हुए पड़े हमसे। भाई रुष्ट क्यों हो भाई, तो बता दो। कौन छोड़ गए? माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। देखो यहाँ पे गौरव, ओ गौरव ले बनो। आओ युवराज भाई लंबा कर दे। सुभान अली। बस सुभान भाई तुम तो दो खा के जाओ मेरी तरफ से। अच्छा 18 एक्सेस में बढ़िया भाई। चलो गाइस, ये रहे हमें कमलेश सर, ये सारी गर्ल्स। बात तो सही बोली जाएंगे भाई, बताओ क्या कह रहे हो, बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आज। बहुत बढ़िया आखिरी दिन है गाइस, आज आखिरी दिन मजे करेंगे। नीचे बैठ के दिखेगा ये रही दोनों एयरटेल सी। मजा आ रहा है यहाँ पे। मोटा बोल अरे लाइट भी लगाना अबे यार थोड़ा हमारा सही था, थोड़ा मेरे सही था।
Batch number 27, please come on the stage. भाई बच गए। अबे देख 26 22 बीच में थी। लिख के लाइए यार। Speak about your favorite teacher. My favorite teacher is Kuldeep sir. हमेशा अच्छी बातें बताई है, डांटा है, मारा है, सब हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए काम कर सके, ताकि हमारा कुछ भला हो सके। और जो भी हमारे किया है मतलब बहुत अच्छा किया है। तू बैठ यहाँ पे, समझा कर। पहले तो बातें मत करो। बैकग्राउंड सॉन्ग चेंज कराओ। मुझे बताना ए जनरेशन फॉर योर जूनियर ए रिलेटेड टू स्टडी। क्या बोला भाई? अरे मतलब 11 वालों को बताना है कि वो कैसे स्टडी करें 12th में। बस तो बताओ भाई, तो बताओ सर। वंश 4 दिन स्कूल में पूरी सुनो चल बस बोल। हेलो, डेली स्कूल आना और जो टीचर जैसे जैसे हमें डेली पढ़ाए हमें वो घर जाके डेली पढ़ना चाहिए, जिससे हमें वो चीज़ भूल ना पाए। तो सब स्कूल डेली आए, स्कूल में आके जो टीचर्स पढ़ाए उन्हें पढ़ना भी चाहिए। थैंक यू। यार ये सिस्टम बहुत बेकार है। Now the next batch number 34. ये स्वाति क्या बदतमीजी है यार ये। आज की बचा रहे ना ओ चुप। You want to change in school? आप अपनी व्यवस्था खुद खराब करवाते हो। आप लोगों के लिए हो रहा सारा काम, आप ही नहीं सुन पा रहे। उसके बाद आप शोर मचा रहे हैं, दूसरे को भी नहीं पता हमारे स्कूल में पहली बात तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाए। जैसे गेम हमारे फिजिकल पीरियड में गेम क्लास में हम बच्चों को जिससे वो फिजिकल का वो भी आज क्यों नहीं आता? अच्छा तेरी और भी पिक्चर है इधर आ जा, यहाँ आ जा। लाइट दिखाने से निकाल। ये रे हमारे कुलदीप सर, कुलदीप सर हमारे हो रहे हैं, सारे सब भाई सारे भाई बैठे हमारे यहाँ। बाहर निकल उदास बैठे हैं भाई।
ये देखो क्या कह रही है, ये नहा के फोटो अच्छी नहीं नहा के नहीं आया भाई तू। Batch number 2. ये युवराज भाई ओ चुप चुप नहीं ओ भाई स्वान जाओ, स्वान भाई जाओ। जाओ तीनों जाओ। अब क्या फनी डांस करना है ओ भाई मारिए बादल वर्षा पकड़ दो। बादल वर्षा चलिए राहुल, अरे कोई नहीं करते। अरे आज ही से लास्ट है, नाच ले। राहुल ये वाला करते यही करते। तुम चुप हो जाए करो। अरे जल्दी करो यार। Thank you.
बस बस जाओ चलो अरे ये चलो अंजलि चले जाती राधिका बैठ जाओ बना रहे राधिका अंजलि क्या करेंगे कैसे करेंगे
डांस गाना कौन सा है? क्योंकि आप लोग लेट आए हैं, ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं। 12 बजे की टाइमिंग दी थी, 12 बजे मतलब 12 बजे आप लोग आए हैं 2 बजे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप कुछ 1 बजे आए हैं, कुछ 2:30 बजे आए हैं, कुछ 1:30 बजे आए हैं, आप तो बना रहे हैं। इसलिए समापन की ओर चलते हैं। जो बच्चे डांस हो चुका, ठीक है, एंजॉय हो गया, सब कुछ हो गया। पॉइंट पे आते हैं। आप लोग इतने दिनों से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो विचार आप रखना चाहते हैं, जो बच्चे कुछ क्या उन्होंने सीखा, क्या यहाँ से लेकर जा रहे हैं, क्या उन्हें प्राप्त हुआ, जो कोई आप में से बोलना चाहता है वो स्टेज पर आ जाए। किसी को इनवाइटेशन नहीं है, निमंत्रण नहीं है। जो आप लोग अपने भाव है, विचार है, बोलना चाहते हैं, तो आप स्टेज पर आए। पकड़ियो सारा आमंत्रण। मैं जा रहा हूँ, पकड़ मैं जा रहा हूँ, पकड़ कौन पकड़ बैठियो इस कड़ी को आगे बढ़ा दें। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। अंजलि सॉरी भाई सुनो भाई बात ऐसे डायरेक्टर हो गए, कुछ भी प्रोग्राम कराते हैं, बिल्कुल बढ़िया कराते हैं और स्कूल से होते हैं, होता है लेकर आता है। पर जो ये स्कूल है ना, इसमें अलग सी फीलिंग बनी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि टीचर्स अलग है, कोई कुछ अलग बिहेवियर कर रहा है, सबका बिहेवियर एक है। ये नहीं कि कोई बिहेवियर अलग कर रहा है कि जो टीचर अलग है उसको गुस्से में वो ऐसे है, सब बढ़िया रहते हैं, ठीक है। और इस तरह कुछ सर हो गए, ये सीधे सारे
सर जो है बिल्कुल गुड टीचर है, मतलब उन जो पढ़ाते हैं ना वो बढ़िया पढ़ाते हैं। जो ये वो बात है तो पढ़ता नहीं है, वो बात है ये पढ़ता नहीं है, गलत बात है ये। हम भी तो वहाँ पे अच्छे से गुड गाइड करा के मतलब अच्छे से बताया कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है। और तो मैं यही तो सर मैं मेरी फेवरेट टीचर SST की जिनकी मैंने आज तक SST कॉपी नहीं बनाई थी। मैंने वो डांटा भी हमें चलो चलो बोलो बोलो। चलो जाते जाते कुछ यादें बना लो। 2 पल आप सबके साथ लगा दो। बहुत मुश्किल लगी ये सब लिखने में, लिखा है मैंने। बोलो। कोई नहीं, आज निकालना टाइम। टाइम ही टाइम, सर के पास नहीं है। ए दोस्त, जो कल हम इस स्कूल को छोड़कर चले जाएंगे, सच कहती हूँ ये टाइम बहुत ही ज्यादा याद आएंगे। टीचर की मार, दोस्तों की प्यारी, वो क्लास की बिचारी लवली। टीचर की गैर मौजूदगी में जो जोर जोर से गाने गाया करते थे, टीचर की गैर मौजूदगी में जो जोर जोर से गाना गाया करते थे। ए मैडम आई चुप वापस बैठ जाया करते थे। लंच के वो टाइम और भी ज्यादा याद आएंगे। मैगी अंकित बहुत ज्यादा याद आएंगे। वो 5 मिला के चांद सितारे और चटले लाए थे। जो क्लास के बीच छुप छुप के खाया करते थे, वो वक्त ज्यादा ही याद आएंगे। इस बीच दोस्त के बीच में एक किसी न किसी के पेट में जरूर दर्द हुआ करता था। ए यार एक ज्यादा मेरे लिए तो बनता था। क्या था? लंच में भले ही क्यों ना रह रहे हो बस 4 मिनट, सिर्फ 4 मिनट। भले लंच में क्यों ना रह रहे हो 4 मिनट, पर दूर से एक आवाज आती थी, ए यार लंच पास करना। बोलो बोलो बोलो। आज तो मैं जी जान लगा के पढ़ूंगी, आज तो मैं जी जान लगा के पढ़ूंगी। ये एक टाइम ख्याल जरूर आता था। जब भी दिल ने ये पुकारा था तभी हिस्ट्री और सिविक्स की बोरिंग लेक्चर याद आके नींद बड़ी आती थी। उससे बात करनी है क्लास के बाहर चल। जब टीचर हमें चिल्ला के कहती थी, हम अपने दोस्त से कहते थे चले क्या। आगे जाके बहुत डर सताएगा, आगे जाके बहुत डर सताएगा, लेकिन तुझे बाद में देख लेंगे ये बहुत याद आएगा। रिजल्ट के वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, रिजल्ट के वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। जो पेपर के टाइम कहती थी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लक्षण कट आया था अंशु। एग्जाम के टाइम झटका सा लग जाता था, जब चीटिंग करना जब से भी भारी पड़ जाता था। सही कहते हैं स्कूल के बाद एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। सही कहते हैं कि स्कूल के बाद एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो जिंदगी हमने 15 साल यहाँ बिताई वो यही के यही खत्म हो जाती है। वो लम्हे बड़े ही याद आएंगे जो यहाँ बने, वो यही के यही रह जाते हैं। कुछ साल बाद जब हम पहले जब बोलो बोलो। कुछ साल बाद जब हम वापस एक दूसरे से मिलेंगे तो सिर्फ हमारी यादें रह जाएंगी और हम अपने अपने रास्ते होंगे। वहाँ हमें ये तो नहीं पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, पर हम इस वक्त को बहुत ज्यादा ही मिस करूंगी। और जाते जाते जिनसे भी मेरी दोस्ती या फिर किसी से जिनसे मेरी लड़ाई हुई या जो नए दोस्त बने, स्पेशली खुशबू, वंश, दीपिका, सॉरी अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो और टीचर्स अगर कोई मेरी तरफ से कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। थैंक यू। हम आज भी बताने लेकिन मैं यहाँ पे आई थी
आज मैं जितनी अच्छी दिख रही हूँ या फिर मुझे जितना कॉन्फिडेंस है उतनी लुक मैं पहले थी। इस स्कूल में मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है जो सच में बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। और मैं यहाँ पे क्लास 7 में आई थी, मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश वगैरह भी सब कुछ खराब था, एक्चुअली मैं काम कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे आके मुझे एक मैम मिली जिन्होंने मुझे 7th तक पढ़ाया। उनकी तो मेरे पास कोई ज्यादा यादें नहीं है, लेकिन 7th के बाद 8th क्लास में मेरी बहुत अच्छी यादें रही हैं। काफी टाइम मैं क्लास में बहुत रोई हूँ और सारी मैम ने चुप भी करा है, और जैसे कि कामेश्वरी मैम हो गई, थैंक यू मैम। और फिर क्लास 8 में बहुत बुरी भी रही और बहुत अच्छी भी। और इसके बाद क्लास 10th में मुझे सर मिले, देवेंद्र सर, तो मेरे हमेशा से फेवरेट रहेंगे और हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। उसके बाद उपेश सर की एक लाइन याद आती है, मेरे सिर पे कोई सीट लगे हुए जब सीट होते तो सिर्फ नहीं डरते जितने हम डरते हैं। और पानी को खाया जाता है और खाने को पिया जाता है। पढ़ी नहीं हो लेकिन उसकी एक बात हमेशा याद रखी, बेटा हमेशा याद रखना। मैं नहीं गया, मैं भी तो गया था। और सुनेगा मैम, कभी नहीं मारेंगी, किसी को नहीं मारेंगी, मेरे बेटा के तुम्हारी इज्जत जरूर उतारेंगी। मैं देख देती हूँ। पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। और क्लास की बात की जाए, गर्ल्स में तो सबसे अच्छी है, लेकिन बॉयज भी अच्छे हैं, लेकिन सब अच्छे हैं। और डायरेक्टर सर से पता नहीं लोग क्यों डरते हैं, मुझे आज तक नहीं लगा। जब मैं छोटी थी तब तो लगता था लेकिन नहीं, जब से मुझे समझ आने लगा है, मैं नहीं डरती, आगे भी पढ़ते रहने की करूंगी। बस मैं नहीं कहना चाहूंगी, थैंक यू। ये नंदन बैठी बैठा राम राम। मैं भी कहना चाहूंगा अपनी क्लास के बारे में थोड़ा। ये क्लास मैं भी आज स्कूल में 7वीं में, ये स्कूल में ऐसी चीजें भी हैं जो बाकी स्कूल में हमें नहीं मिलेंगी। जैसे बाकी स्कूलों में जाओगे तो तुम्हें डिसिप्लिन नहीं मिलेगा, इस स्कूल बाकी स्कूलों में ही मिलेगा। मैं भी गया था बाकी स्कूल में, जो मैं पढ़ता था डिसिप्लिन की फौज में, लेकिन इतना नहीं था जो इस स्कूल में है। बादल के ऊपर बहुत है जो कि हम लोग कटवाते ही हैं, हम कटवा लेते हैं। और बाकी 12th के बाद याद तो बहुत आई, जो हम सुबह तैयार होते थे, स्कूल आते थे, लंच दोस्तों के साथ। और दोस्तों के बारे में एक दो शब्द कहना चाहूंगा। इन दोस्तों की बहुत याद आएगी, कभी मुस्कुराहट तो कभी आंसू लाएगी। बुलाना तो चाहोगे मुझे, मेरे बारे में लेकिन कुछ याद आएगी। दोस्तों तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे स्कूल में आए ज़्यादा समय तो नहीं, बस 2 साल हुए, 11 से आई थी, पर यहाँ बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। और सबसे अच्छी चीज कि आप मैंने देखी कि बिना हमारे बच्चों को कैसे सुधारें, जैसे कि सुरेखा मैं कभी नहीं मारेंगी, लेकिन सीधे बेइज्जती करेगी, बच्चों के दिल में लगा बच्चा ऐसे सुधर जाए, मारने की जरूरत ही नहीं है। और प्रिंसिपल साहब, जितनी डांट मैंने छुट्टी के लिए कभी नहीं खाई, उतनी प्रिंसिपल सर से खाई है। तुम छुट्टी कर लो, जब तक बीमार पड़ी रहती हो, तो इतनी डांट आज तक मैंने कभी नहीं खाई। और कमलेश सर को हमेशा मैं कुछ सिखाते ही रहता है, ये करो ऐसा करो, तो आगे जाओगे। थैंक यू सो मच।
अंजलि डर के मारे जो है ना, मैं उससे नील से नहीं गया, वो भी लड़ा है सीधा। पहले बताया और अपने मित्रों स्कूल के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि समय बड़ा बलवान है। बच्चे आते हैं जाते हैं पर याद उन्हें किया जाता है जो कुछ करके दिखाते हैं। मैं अपने जूनियर भाई बहनों से 11th क्लास के बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि वो अभी से अपना एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। अगर कोई परेशानी तो बहुत आती है, परंतु जब वही पाता है जो पूरा परिश्रम को पार कर लेता है। अगर आदर से ऊंचा और मन में हो विश्वास, अगर आदर से ऊंचा तो मन में हो विश्वास, अगर आदर से ऊंचा तो दिल में हो साहस तो ठोकरों की आजमाती है। अगर आदर से ऊंचा और दिल में हो साहस तो ठोकरें की आजमाती है। पर बंधुओं हिम्मत बैठाना तो ठोकरें नहीं जीवा सकाते हैं। हमारे पुराणों में शास्त्रों में गुरुओं की बहुत बड़ी मान्यता बताई गई है। गुरुओं की बहुत बड़ी मान्यता बताई है कि गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मैं इन दिनों को कभी नहीं भूल पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये याद ही बन के रह जाती है, ये याद ही हमें याद आती है आगे जाके। थैंक यू वेरी मच। क्यों रहो बच्चा टिकट बातचीत बताने किसकी गोली लो लेकिन मैं यहाँ पे ऐसी क्लास कर रही हूँ। आज मैं जितनी अच्छी दिख रही हूँ या फिर वो जितना कॉन्फिडेंस है उतनी लुक मैं पहले थी। इस स्कूल में मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है जो सच में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और मैं यहाँ पे क्लास सेकंड में आई थी। मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश वगैरह भी सब कुछ खराब था। एक्चुअली मैं कम गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे आके मुझे एक मैम मिली जिन्होंने मुझे 7th तक पढ़ाया। उनकी मेरे पास कोई ज्यादा यादें नहीं है, लेकिन 7th के बाद 8th क्लास में मेरी बहुत अच्छी यादें रही हैं। काफी टाइम मैं क्लास में बहुत रोई हूँ और सारी मैम ने चुप भी करा है। और जैसे कि कामेश्वरी मैम हो गई, थैंक यू मैम। और फिर क्लास 8 में बहुत बुरी भी रही और बहुत अच्छी भी। और इसके बाद क्लास 10th में मुझे सर मिले, देवेंद्र सर, तो मेरे हमेशा से ही फेवरेट रहेंगे और हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। उसके बाद उपेश सर की एक लाइन याद आती है, मेरे सिर पे कोई सीट लगे हुए जब सीट होते तो इसलिए नहीं डरते जितने हम डरते हैं। और पानी को खाया जाता है और खाने को पिया जाता है। पढ़ी नहीं हो लेकिन उसकी एक बात हमेशा याद रखी, बेटा हमेशा याद रखना। मैं नहीं गया, मैं भी तो गया था। और सुनेगा मैम, कभी नहीं मारेंगी, किसी को नहीं मारेंगी, मेरे बेटा के तुम्हारी इज्जत जरूर उतारेंगी। पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। और क्लास की बात की जाए, गर्ल्स में तो सबसे अच्छी है, लेकिन बॉयज भी अच्छे हैं, लेकिन सब अच्छे हैं। और डायरेक्टर सर से पता नहीं सब क्यों डरते हैं, मुझे आज तक नहीं लगा। जब लगता है नहीं, जब मुझे समझ आने लगा है मैं नहीं डरूंगी, आगे भी पढ़ते रहने खुदी करूंगी। और बस मैं नहीं कहना चाहूंगी। थैंक यू। बैठी बैठा मैं भी कहना चाहूंगा अपनी क्लास
क्लास के बारे में थोड़ा। ये क्लास मैं भी आज स्कूल में 7वीं में। ये स्कूल में ऐसी चीजें भी हैं जो बाकी स्कूल में हमें नहीं मिलेंगी। जैसे बाकी स्कूलों में जाओगे तो तुम्हें डिसिप्लिन नहीं मिलेगा, इस स्कूल बाकी स्कूलों में ही मिलेगा। मैं भी गया था बाकी स्कूल में, जब मैं पढ़ता था डिसिप्लिन की फौज में, लेकिन इतना नहीं था जो इस स्कूल में है। बालों के ऊपर बहुत है जो कि हम लोग कटवाते ही हैं। तो हम कटवा लेते हैं। और बाकी 12th के बाद याद तो बहुत आई जो हम सुबह तैयार होते थे, स्कूल आते थे, लंच दोस्तों के साथ। और दोस्तों के बारे में एक दोस्तों से कहना चाहूंगा, इन दोस्तों की बहुत याद आएगी, कभी मुस्कुराहट तो कभी आंसू लाएगी। बुलाना तो चाहोगे मुझे, मेरे बारे में भी लेकिन कुछ याद आएगी। दोस्तों तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे स्कूल में आए ज्यादा समय तो नहीं, बस 2 साल हुए, 11 से आई थी, पर यहाँ बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। और सबसे अच्छी चीज कि आप मैंने देखी कि बिना हमारे बच्चों को कैसे सुधारें। जैसे कि सुलेखा मैं कभी नहीं मारेंगी, लेकिन सीधे बेइज्जती करेगी, बच्चों के दिल में लगा बच्चा ऐसे सुधर जाए, मारने की जरूरत ही नहीं है। और प्रिंसिपल साहब, जितनी डांट मैंने छुट्टी के लिए कभी नहीं खाई, उतनी प्रिंसिपल सर से खाई है। तुम छुट्टी कर लो, जब तक बीमार पड़ी रहती हो। इतनी डांट आज तक मैंने कभी नहीं खाई। और कमलेश सर तो हमेशा मैं कुछ सिखाते ही रहता है, ये करो ऐसा करो तो आगे जाओगे। थैंक यू सो मच। अंजलि डर के मारे जो है ना, मैं उससे नील से नहीं गया, वो सीधा है सीधा। और अपने मित्रों स्कूल के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि समय बड़ा बलवान है। बच्चे आते हैं जाते हैं, पर याद उन्हें किया जाता है जो कुछ करके दिखाते हैं। मैं अपने जूनियर भाई बहनों से, 11th क्लास के बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि वो अभी से अपना एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। अगर कोई परेशानी तो बहुत आती है, परंतु जब वही पाता है जो पूरा परिश्रम को पार कर लेता है। अगर आदर्श से ऊंचा और मन में हो विश्वास, अगर आदर्श से ऊंचा तो मन में हो विश्वास, अगर आदर्श से ऊंचा तो दिल में हो साहस, तो ठोकर की आजमाती है। अगर आदर्श से ऊंचा और दिल में हो साहस, तो ठोकर की आजमाती है। पर बंधुओं, हिम्मत बैठाना तो ठोकरी नहीं जीना सिखाती है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में गुरुओं की बहुत बड़ी मान्यता बताई गई है। गुरुओं की बहुत बड़ी मान्यता बताई है कि गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मैं इन दिनों को कभी नहीं भूल पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये याद ही बन के रह जाती है, ये याद ही हमें याद आती है आगे जाके। थैंक यू वेरी मच। क्यों रहो बच्चा टिकट उसके लिए थैंक यू। और बिना सर के मैं यही कहूँगा, यही बोलना है सर, यही भोग लाटे। और बाकी हमारे कमलेश सर बहुत अच्छे टीचर है, इनकी बात माना करो, बहुत सफल बनोगे। और कुलदीप सर तो परफेक्ट मैन है जो बच्चों को समझ के दिए, इनकी बात मान के और उनका अच्छा समझ के चलते। सर एक चीज है सर, अब जा रहे हैं तो सर एक विषय मेरे और मेरे दोस्त की, हम लोग ट्रिप पे गए थे, तो कुलदीप सर को तुमने बहुत मिस किया था। तो मैं कुलदीप सर और कमलेश सर के साथ एक डांस करना चाहूंगा अपने दोस्त के साथ। मित्र और
बैठ जाओ यार। एक प्रश्न करा और क्या खुशी सर आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। सर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं बच्चों में, क्यों हमारे भी करते हैं, शोर मचाते रहते हैं। सर कहते हैं चुप बोला अनुशासन अनुशासन अनुशासन। सर आपने कल बोला था पूरा साल लिमिट है, जाते जाते भी मत पढ़ना। सर हमने आपके अनुशासन को फॉलो किया है, इसलिए तो नहीं पिट रहे हम। और थैंक यू सो मच कुलदीप सर, आप लोगों से मैंने 11th में कॉमर्स में फर्स्ट डिवीजन आए और ट्यूशन में मैं आपसे ही पढ़ती हूँ। मैं कुलदीप सर की क्या करूँगी कि मैं कुलदीप सर की एक लाइन बोलूँगी जो सबसे ज्यादा फेमस है, 3 लाइन में 3 लाइन में करने के लिए एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। जैसे कि सबने बोला हद से ज्यादा लिमिट हुई, लेकिन इसी वजह से आज हिंदी की बिंदी नहीं लगी। आज ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुंदर के मैंने लब से पूछा प्लीज की तरफ दिखाएं। Disconnected. Miss Table any guesses? Namrata, please come on.
हमने तो पूरा नाम साइड करेक्टर नहीं ये तो थी आपकी। अब हम अपने टीचर्स को यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हैं। कहते हैं ना, शिक्षा और दीक्षा। तो आज आपको हमारे टीचर्स के द्वारा अंतिम क्लास दी जाएगी। तो जो भी टीचर्स बोलना चाहते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित हैं, स्टेज पर आए और आशीर्वाद रूपी शब्द बच्चों को व्यक्त करें। सबसे पहले कामेश्वर प्रिंसिपल सर और ऑनरेबल टीचर्स एंड प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, बच्चों आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ गम और कुछ खुशी के साथ। गम, इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो हमने कभी इतने से पढ़ाए थे, इस उंगली को पकड़ के चले थे फर्स्ट क्लास से, वो आज हमसे दूर जा रहे हैं। दूर का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन जितनी नजदीकियां हमारी आपसे रही हैं उससे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि आज आप एक नए मुकाम की तरफ को जा रहे हैं। आप इंटर के बाद आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य तो आप कर चुके, किसी ने पीसीएम लिया, किसी ने बायो लिया, किसी ने कॉमर्स लिया, तो लक्ष्य तो निर्धारित कर चुके हैं, लेकिन जो आपका ये स्टेप है ये इंटर के बाद ही है। आपकी लाइफ इंटर के बाद ही स्टार्ट होती है। बच्चों, मेरी एक ही आपसे बात है कि जो गलतियां आपने अब तक की हैं, ये हम सब एक परिवार है, हमने आपको माफ भी किया। सबसे बड़े हमारे डायरेक्टर सर हैं, इन्होंने आपकी गलतियों को देखकर इग्नोर किया और कुछ को सजा भी दी। वो सजा इसलिए दी कि जिससे आपके कदम और गलत राह पर न चले। तो उन गलतियों के साथ उसको आप यही छोड़कर अपने भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएं। इंटर के एग्जाम है, अब जो भी टाइम आपके पास है बच्चों, उसको यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ो। अभी भी काफी समय है आपको अच्छा करने के लिए। देखो बच्चों, आपके पेरेंट्स आपके लिए एक सपना सजो के बैठे हैं। एक सपना है उनके माइंड में अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चे अब इंटरमेंट करने वाले हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे भुजा बनेंगे, हमारी बाहों बनेंगे। लेकिन वही बच्चे यदि रात को पढ़ने के बहाने उस किताब में मोबाइल चलाएं या चैटिंग करें तो कैसा है? उस पेरेंट्स के दिल पर क्या छाप पड़ेगी? क्या वो आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे या बाहर नहीं रहे हैं? बताइए, बाहर नहीं रहे? तो ऐसा काम मत करो बच्चों। जो बच्चा अपने पेरेंट्स को बुलाता है, जो इंसान, मैं भी हूं उसमें, यदि मैं भी अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगी तो कभी खुश नहीं रह सकती। तो इसीलिए बच्चों, अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके पेरेंट्स ने जो आपसे आशा लगा रखी है, उनकी आशा तो पूरी होगी, लेकिन आपकी भी होगी। और हमें ये गर्व होगा कि हमारा पढ़ा हुआ बच्चा, इस स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा आज कहाँ है? हमें क्या चाहिए? आप उन्नति करें, उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ें और बस हम इसी से खुश हो जाएंगे कि ये बच्चा हमने पढ़ाया।
ये बच्चा हमने पढ़ाया था या हमारे विद्यालय से निकला हुआ बच्चा है या हमारे विद्यालय से पढ़ा हुआ बच्चा है। बस अब आप सोच लीजिए कि जो भी समय आपके पास है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए। कोई फोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई चैटिंग नहीं, कोई दोस्ती नहीं, भूल जाइए जब तक आपके एग्जाम है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। पवन सर जी हेलो रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हमारे संस्था के जो सबसे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आज उनका विदाई समारोह है। जैसा कि शब्द से पता है, विदाई विदाई जो एक शब्द है बड़ा ही भावुक शब्द होता है। अगर हम देखें, अगर किसी बेटी की शादी होती है उसमें भी एक शब्द आता है, जब विदाई होती है वो भी एक भावुक समय होता है। और यहाँ पर जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, ये बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नर्सरी केजी से यहाँ पर हैं। यहाँ उन्होंने बहुत समय बिताया है, बहुत अप एंड डाउन देखे हैं। बहुत से बच्चे 6th 7th में आए, बहुत से बच्चे 11th 12th में आए, लेकिन जिन बच्चों ने भी जितना भी समय दिया, सब बच्चों की इस संस्था के साथ भावनाएं जुड़ी हैं। ये जो भावनाएं हैं यही हमें भावुक बनाती है, क्योंकि इंसान का इंसान से लगाव हो जाता है। प्यारे बच्चों, विदाई आपकी यहां से हो रही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं यहां पर जो बच्चे बैठे हैं उनका इन संस्था के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जब जब संस्था ने बच्चों को पुकारा, कोई प्रोग्राम हुआ, कोई भी स्कूल का काम हुआ, चाहे वो सुख का काम हो चाहे वो दुख का काम हो, ये बच्चे सदा संस्था के साथ खड़े रहे। न इन्होंने दिन देखा न रात देखी, ये सत्य बात है। ये बच्चे संस्था के साथ हमेशा खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्योंकि ये बच्चे भी जानते हैं कि संस्था के जो अभिभावक हैं ये सदा उनके लिए खड़े रहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई दिन जाता होगा, नहीं तो हमारी डेली मीटिंग होती है स्कूल में, और मीटिंग का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य आप सब होते हो कि इन बच्चों का उद्धार कैसे किया जाए। डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर सबकी मीटिंग लेते हैं और ये कहते हैं कि ये इन पेरेंट्स ने हम पे विश्वास कर रहे हैं, हम इन पेरेंट्स को क्या दे रहे हैं, हम इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इनके लिए ऐसा क्या करें कि ये हम पे सदा हमें विश्वास करते रहें। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए हमेशा संस्था के अभिभावक, हमारे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर और यहाँ बैठे जितने टीचर हैं सभी चिंतित रहते हैं। अब बात आती है, विदाई है, ठीक है, ये भावुक समय, लेकिन ये एक खुशी का समय ये है, आपके लिए एक नई चुनौतियां, एक नया उद्देश्य आपका इंतजार कर रहा है, एक नया सवेरा आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो वो भी एक खुशी की बात है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, जिस उद्देश्य के साथ, जिस चुनौतियां सबके साथ आती हैं, पथ पे अगर कांटे ना होते, पथ पर अगर कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, पथ पर अगर कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, मंजिलें मंजिलें रह जाती, मंजिलें मंजिलें रह जाती, मानव का इतिहास ना होता। प्यारे बच्चों, नई चुनौती
परिस्थितियों से घबराना नहीं, नए जीवन के लिए घबराना ही नहीं, उस जीवन का खुल के स्वागत करो। आगे जो जीवन तुम्हारे लिए आ रहा है उसके लिए स्वागत करो और ये मत भूलो जो शिक्षा, जो संस्कार इस संस्था ने आपको दिए हैं। मैंने भी बहुत सारे स्कूल में पढ़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आज बिल्कुल खुले दिल से कह सकता हूं जो टीचरों को सम्मान मिलना चाहिए मुझे इस संस्था से मिला है। ये मैं खुले दिल से कह रहा हूं। टीचर और संस्था और भी खुली हुई है, टीचर और भी जगह पढ़ाते हैं, मैंने बड़े बड़े स्कूलों में हर जगह पढ़ाया है, लेकिन जो टीचरों को सम्मान यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसके लिए डायरेक्टर सर के लिए जोरदार ताली। बच्चों के लिए जो चिंता है, बच्चों के लिए जो सोचना है, जो मैं यहाँ देखता हूं, मैंने और भी पढ़ा है, वो चीज मैं कहीं नहीं देखता। हर जगह बस यही है लो, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर सर की चिंता होती है दो। दूसरी बात हमारे प्रिंसिपल सर के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, ये इस संस्था के लिए ऐसे पिलर है ना, ये इस संस्था के लिए ऐसे पिलर है कि अगर ये ना होना तो शायद जैसे लेंटर होता है ना छत का, वो कमजोर पड़ जाता है। तो ये पिलर इस संस्था के लिए बहुत जरूरी है। जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। बाकी सारे टीचर आपके लिए डेडिकेटेड है और पूरे मेहनत से, पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाते हैं। मैं आपके भावी जीवन के लिए आपको बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि आप जीवन के किसी भी मुकाम में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप बहुत अच्छा करो। हम एक कदम बढ़े तो आप 10 कदम बढ़ो। आप खूब अच्छा करोगे, कमाओगे आप, सम्मान बढ़ेगा हमारा और आपके माँ बाप का। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। आचार्य महोदय जी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे प्यारे 11th और 12th विद्यार्थी, जैसा कि आप लोगों को आपके गुरुजनों ने और बच्चों ने भी, साथियों ने भी अच्छा मोटिवेशन किया कि आपको ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया कि आप गलतियां करते हैं, आपको डांटा जाता है। आपको बताएं आपका कोई दोष नहीं, इस समय का दोष है, उस समय की जानकारी आपको नहीं है। इसलिए जानकारी देना गुरुजनों का कर्तव्य है और जो जानकारी को अवगत नहीं कराते हैं तो आपके दुश्मन होंगे। कुछ जानकारी आपको देना आवश्यक है और मैं आप लोगों को बताएं, ये आश्वासन आप लोगों को देता हूं, जिस नियम और कायदे में आप लोगों ने एक वर्ष गुजारा है, अगर ऐसे ही रहे तो फायदा है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। इसी बंदिश से, केवल इसी बंदिश से रहिए, आप अच्छे हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं। हमने एक एक बच्चे को जज किया है, वो बच्चे जिनके अंदर दिखाई देता है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो हम आप लोगों को ये आश्वस्त कराते हैं कि आप इस बंदिश से गुजरें। ये बिना बंधन का बंधन अपने पास लेकर जाएंगे कि हमें गुरु जी ने ऐसे बताया है कि इस तरीके से रहना है। और 11th वाले बच्चों के लिए चैलेंज है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे खड़ा होकर बता रहा हूँ,
कि 12th वाले बच्चे अच्छे रहे हैं, उसी प्रकार से ये उनसे अच्छे बनकर दिखाएंगे, ये 11th के लिए चलेंगे। ठीक है। और आप लोग बताएं, परीक्षा को अपने सिर पर लेकर घूमना नहीं। जो परीक्षा होने जा रही है उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा इतना टाइम होता है, यदि आप केवल अल्टरनेट टाइम जो मिलता है, गैप जो मिलता है, उस गैप में ही पढ़ लो तो आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। केवल गैप का ही यूटिलाइज कर लो। लेकिन जिनको कुछ बनना है, कुछ करना है, ऊपर चमकना है, उनको तो आज से ही 1-1 मिनट भारी पड़ेगा। दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, किसी के डर की वजह से नहीं पढ़ाई होती है। पढ़ाई मन से होती है, दिल से होती है। अगर विलिंगली आप अपने मन से आप किताब उठाकर पढ़ते हैं तो आप कुछ कर जाएंगे। और रटने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत होती है। जब बैठते हैं पढ़ने तो दिमाग आपका किताब में होना चाहिए, जो कर रहे हैं उसी में होना चाहिए। कभी कभी कहते हैं लोग कि मैथ करते हैं तो टीवी चलाते हुए कर लेते हैं, गाना सुनते हुए कर लेते हैं। ऐसा है, कर लेते हैं, लेकिन उस समय वो जो उस समय कर लोगे आ जाएगा, कभी मौका पर गायब हो जाएगा। जब शांत मुद्रा में होकर पढ़ाई करोगे तो आपको आता नहीं रहेगा, लेकिन करना शुरू करोगे तो आ जाएगा। ठीक उस प्रकार से कभी हम गुजरे होते हैं किसी रास्ते से, हमें पता नहीं रहता कि इस रास्ते से हम कभी आए हैं, लेकिन जब साइन दिखाई देता है, कोई संकेत दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं अरे यहाँ तो हम आए हैं। यही पढ़ाई में होता है पढ़ाओ। जब आप पढ़े रहोगे मन से तो वो आपको तुरंत मौका पर याद आ जाएगा। हर व्यक्ति के लिए ये बात बता रहा हूं। जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा होता है क्या याद करके दवाएं रखता है? नहीं, वो उस समय इंसिडेंट उसके सामने दिमाग पर घटेगा और तुरंत वही दवाई याद आ जाएगी, दिखेगा। यही आपके अंदर फोकस होना चाहिए। बच्चों ने बताया कि हमने कॉपी नहीं बनाया, हमें डांट पड़ी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है। यदि आपने ऐसा किया तो आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। वो सब बातें अच्छी नहीं होती हैं। हमने आज कुल्हाड़ी मार लिया है और चोट लग गई है, परंतु आज भी समझ जाएं तो भी अच्छा है। आज आप जा रहे हो, आप बंदिश में रहे हो। यहाँ पे आपने देखा है ड्रेन बांध के जल को ऊंचाई पर इकट्ठा करके रखते हैं, बांध कर। और जब जल छोड़ा जाता है तो कितनी बड़ी ऊंचाई उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से आपके अंदर इतना टैलेंट इकट्ठा किया गया है कि कोई उसे रोक नहीं सकता है। आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट इकट्ठा हुआ। जब तक चमकेगा, जब बाहर निकलोगे तो आप अलग दिखाई दोगे, सबसे अलग दिखाई दोगे। जो घूमते हैं लोग ना, उनसे अलग दिखाई दोगे। कहीं भी मैं कमजोर बच्चे की बात कर रहा हूँ, अच्छे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। वो बच्चा क्लास में जाकर दिखाई देगा सबसे अलग। ये इंडियन चिल्ड्रन एकेडमी का बच्चा है, तो कितना गर्व होगा आपको जब टीचर दूसरे स्कूल के बोलेंगे कि ये तो बच्चा बहुत अच्छा है। अच्छा लगेगा ना? वही हमारी मेहनत साकार होती है, वही से हमारी मेहनत साकार हो जाती है जब आपकी प्रशंसा हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताऊंगा आप लोगों को, जिंदगी में आपकी तरक्की से एक बार के लिए माता पिता भी जलन कर सकते हैं। क्यों? कि उनका प्यारा बच्चा कोई छोटा वाला है, किसी का प्यारा बच्चा बड़ा वाला है, तो उनके मन में भेद आ सकता है। अरे ये तो बढ़ गया, ये तो रह गया, ऐसा सोचिए बड़े हैं आप। लेकिन गुरु को केवल आपकी तरक्की से मतलब, आपकी तरक्की से मतलब है। मैंने क्या बताया? इस बात को समाज में सामाजिक प्राणी हो, आप अंदाजा लगा सकते हो
4 बच्चे हैं माता पिता के तो कोई प्यारा होगा। अगर वो प्यारा वाला बच्चा नम हो जाता है और थोड़ा दिन से प्यार नहीं करते वो गड़बड़ हो जाता, सही कर जाता है, तो उन्हें भेद आता है। लेकिन किसी गुरु को ये बात कभी भेद नहीं आएगी, उनको बहुत खुशी होती। लेकिन ऐसा होता नहीं, सभी माँ बाप सबके यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो। लेकिन मैं एक अपवाद बताया, ये अपवाद है। जीवन जब जीने लगोगे, अपने पैर पे खड़े होने लगोगे, समाज को समझने लगोगे तो समझ में आएगा। इसलिए अच्छा करो। आप तरक्की करते हो तो आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते हो, लेकिन जीवन किसका सुधरता है? सिर्फ आपका। इसीलिए बार बार बोलते हैं लोग कि सफलता पानी है तो केवल मेहनत करना है, अपने आप को बुलंद करना है। बुलंद वही है जो सारी बाधाएं पार करके आगे बढ़ता है। बुलंदी कहते हैं क्या? बुलंदी माने उद्देश्य, एम, टारगेट, लक्ष्य, वही तो बुलंदी है। सबसे टॉप बुलंदी माने सबसे टॉप हुआ है ना भाई। बुलंद बच्चा है मतलब सबसे अच्छा बच्चा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जितना शिक्षा देना था सबने दिया है। इस शिक्षा को सार्थकता में लाना, सार्थक बनाना आप लोगों का फर्ज है। इसलिए आज से ही कसम खा लें कि जब तक पेपर हमारा कंप्लीट नहीं होगा हम इधर उधर दिमाग को हिलाएंगे, केवल फोकस परीक्षा पर रहेगा, टेंशन में नहीं, हंसते खेलते। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा माने इच्छा, रजा माने शिक्षा। ठीक है, और आपको बताया है कई बार कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना ज्यादा हो उतना। इसलिए आप लोग ध्यान दें, मेहनत करें, राजा बेटा बने। अच्छा एक बात और बताऊंगा, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे को जज किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे चलते हैं तो मैं उन्हें छेड़ता हूँ, है ना? किसने देखा है जब बताएं? चलो हाथ पीछे करो। आप उन्हें छेड़ता क्यों हो? क्योंकि उनसे प्यार है। वैसे आपके साथ भी किया है, सर याद है, ऐसे आपको भी प्यार किया है। तो इसलिए आप लोग ध्यान में, अगर हमारा भला चाहते हैं, अपने गुरु का भला चाहते हैं,